Good morning, students. Welcome back to another session of company law. Well, in our previous lecture, we have done up till here, that is perpetual succession, right? And this is one of the essential characteristics of a company. So perpetual succession, as I already explained you, means that a company may be created only by a process of law, and it can be put to an end only by a process of law. The process of creation is called as incorporation of the company, and putting to an end the life of a company means either we call it winding up, liquidation, or dissolution of a company. There are various quotes that we can use. So the company will continue to be in existence until it is legally winded up or liquidated. ठीक है, यानी कि कंपनी के जन्म से लेकर उसके एंड तक बीच में कुछ भी हो जाए, नथिंग विल हैपन टू द कंपनी अनलेस इट इज लीगली वाइंडेड अप. दिस इज द मेन एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो बीइंग वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, it says that members may come and go, but the company can go on forever until dissolved. It continues to exist even if all its members are dead. Now, why this example is given, I will tell you. During the time of Britishers, during World War II, there was a private companies meeting going on in a bunker. There was a heavy bombing by the Germans. As a result, all the members of that company perished. सबके सब मर गए थे. Now, this question of law came onto the fore, that whether the company exists or not. So now this matter was put up ultimately before the Supreme Court of England, and it was finally decided by a bench of jurists that the company exists. यानी कि कंपनी एग्जिस्ट होगी चाहे सारे मेंबर की डेथ क्यों ना हो जाए. दिस वाज अ रूलिंग एंड दिस जस्टिफाइज द परपेचुअलिटी ऑफ अ कंपनी. कि इवन इफ ऑल द मेंबर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाता है, देन ऑल्सो द कंपनी विल सर्वाइव. नथिंग कैन ऑब्स्ट्रक्ट द running of a company unless it is legally winded up. So this is the moot or the essence over here to understand. Now the another one is common seal. Now common seal means the seal of the company is equivalent to the signature of a company. जैसे हम सिग्नेचर करते हैं वैसे ही कंपनी की मोहर कंपनी के सिग्नेचर के बराबर उसकी मान्यता है. बट यहाँ पे मैं इसीलिए रेड से इसको मार्क कर रखा है बच्चों. You have to understand this is one of the latest amendment in कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, हम लोग 56 का एक्ट पढ़ रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें जो जहां पे वेर एवर अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन 2013 कंपनी एक्ट, आई विल ऑलवेज फॉलो अप विद दैट आल्सो. कॉमन सील हैज बीन डन अवे इन 2013. जो 2013 का एक्ट है उसमें कॉमन सील को अब वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाता है. कहने का मतलब है कंपनी की मोहर जहां एक कंपलसरी चीज होती है इन एनी काइंड ऑफ कन्वेंसिंग किसी भी तरह का लेटर है, ड्राफ्टिंग है, तो उसमें कंपनी की मोहर, जब कंपनी के बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट होता था उसमें कंपनी की सील जरूरी होती थी. बट 2013 में क्योंकि अब डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनने शुरू हो गए, सो गोइंग विद द मॉडर्निटी ऑफ द थिंग्स एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ कीपिंग, कॉमन सील हैज बीन डन अवे विद. यानी कि ये अब एक वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, बट फिलहाल आप लोग इसको पढ़ रहे हो बिकॉज इट यूज टू बी अर्लियर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. So as I told you that common seal signifies the signature of the company. तो इसकी अहमियत उतनी थी जितनी कि एक इंसान के सिग्नेचर की होती थी, क्योंकि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन बाय इट्स ओन. सो द कॉमन सील यूज टू सिग्निफाई द सिग्नेचर ऑन बिहाफ ऑफ द डन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. ठीक है, जैसे कि आपको ऑफर लेटर मिला किसी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, उस ऑफर लेटर में सिग्नेचर के साथ जो भी सिग्नेटरी होगा वो कंपनी की मोहर जरूर लगाएगा. यानी कि कंपनी हायर कर रहा है आपको, ये लीगल पॉइंट है, कंपनी हायर कर रहा है, ना कि वो पर्सन हु इज साइनिंग हिज नेम एज जीएम और वाइस प्रेसिडेंट व्हाटएवर. ठीक है, तो वो उसको सिग्निफाई कर रहा था और 2013 में ये अमेंड हो चुका है. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड. देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज वन ऑफ द मेन फीचर और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी विच सिग्निफाइज दैट शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आप लोग जानते हैं कि शेयर सेल और बाई किए जाते हैं, और अगर ये फीचर नहीं होता देन व्हाट वुड हैव हैपन कि मान लीजिए आपने शेयर खरीदे एक कंपनी पे एंड यू वुड हैव स्टक विद द सेम शेयर्स थ्रू आउट योर लाइफ, बट दिस इज नॉट द केस.
We all know that shares can be transferred easily from one person to another. However, there can be certain restrictions under certain conditions may apply in case of certain types of company, but otherwise shares are easily transferable from one person to another. And this is one of the unique features because of that all trading and stock trading takes place in all the NSE BSEs because of this feature, right? So these shares are transferable subject to certain conditions. It is so because no shareholder may be permanently attached to a company. So shares can be transferable, are transferable. Sixth हो गया बच्चों, separate property. It says that as a company is a legal person distinct from its members, it is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. जैसे एक इंसान अपनी जमीन पे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से एक कंपनी भी अपने नाम से मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है, वी हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी दैट कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. सो जब हम पर्सन बोल रहे हैं इसका मतलब इट कैन ओन, इट कैन एंजॉय, इट कैन डिस्पोज ऑफ एनी काइंड ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी, हम जानते हैं जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें हमारा नाम, मान लीजिए मेरी कार है तो मेरा नाम लिखा रहेगा, ठीक है, बट अगर कंपनी के बिहाफ पे खरीदी गई है तो वहां कंपनी का नाम लिखा रहेगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. उसी तरह कंपनी के नाम पे जमीन खरीदी जा सकती है, जैसे एक इंसान खरीद सकता है तो वहां पे इंसान के नाम की जगह कंपनी का नाम, कि कंपनी ने खरीदी है जमीन या कंपनी ने बेची है. सो सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि यहां एक और पॉइंट है कि हाउ एवर हाई और लो यू मे इन्वेस्ट इन द शेयर्स और द स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी, right, or in the debentures of a company, you will never own any part of the property of the company because all the property is vested with the company itself. कंपनी की प्रॉपर्टी हमेशा कंपनी की रहेगी. कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर या ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, दे विल पार्टली या होलली नेवर ओन एनी पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. आप ये बोलो कि मैंने कंपनी के 1 करोड़ के शेयर खरीदे हैं तो कंपनी का ऑफिस मेरा हो गया, नहीं, वो कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा कंपनी का रहेगा. आप छोटे या बड़े इन्वेस्टर हो सकते हो, किसी ने 10,000 के शेयर खरीदे, किसी ने 1 करोड़ के शेयर खरीदे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब यू विल स्टिल बी कॉल्ड अ शेयर होल्डर. यू विल बी अ माइनर शेयर होल्डर और अ मेजर शेयर होल्डर, बट यू विल नेवर ओन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. द बॉटम लाइन टू अंडरस्टैंड इज दैट whatever property will be there, it will be in the name of the company itself, whether immovable or movable, right? Further, it has been elaborated that although the capital and assets are contributed by its shareholder, they are not the private or the joint owner of the property. जैसे मैंने आप लोगों को समझाया. The company is the real person in which all its property is vested and by which it is controlled, managed and disposed of. तो जो भी करना है, जैसा भी करना है, ये कंपनी के द्वारा ही होगा. कोई इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे ना तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ना ही वो उसको बेच सकता है. Everything or every legal document whatsoever will be made for the purpose of selling, owning or disposing will be done in the name of the company, right? And lastly, capacity to sue. This is one of the sue का मतलब होता है केस फाइल करना बच्चों. जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर केस फाइल कर सकता है, उसी तरह कंपनी के द्वारा किसी के ऊपर केस हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी के खिलाफ केस हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ केस हो सकता है, या कंपनी के ऊपर कोई इंडिविजुअल या दूसरी कंपनी भी कर सकती है. इट सिंपली मीन्स सो द कंपनी हैज अ राइट टू सू एनीबडी. सिमिलरली एनीबडी कैन सू द कंपनी इन इट्स ओन नेम. जैसे एक इंडिविजुअल के नाम पे होता है केस फाइल, वैसे ही कंपनी के नाम पे या कंपनी के द्वारा केस फाइल किया जा सकता है. सो कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स कॉर्पोरेट कैपेसिटी. इट मे डू रॉन्गफुल एक्ट्स और सफर रॉन्गफुल एक्ट्स. जैसे एक इंसान लॉ ब्रेक करता है, उसी तरह कंपनी भी लॉ ब्रेक कर सकती है. In that case, somebody might sue the company, यानी कि कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है. उसी तरह कंपनी मान लीजिए कोई रॉन्गफुल एक्ट सह रही है तो उसके खिलाफ कंपनी अपनी कंप्लेंट दायर कर सकती है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर सकती है. टू सम अप, इट कैन डू और हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच मे बी डन बाय और टू अ ह्यूमन बीइंग. सिंपल सी बात यह है कि जो एक इंसान कर सकता है, जो जो उसके लीगल राइट्स होते हैं, उसी तरह कंपनी के द्वारा भी ऑल दोज राइट्स कैन बी एक्सरसाइज बाय दी and on behalf of the company as well. So I will end my lecture over here. Hope you have understood. If you have any queries, please respond. You can call me on mobile or through message, whatever, right? Further, in whole I will explain whenever I take a live class.